हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड में कई कलाकार आए, कुछ अपनी अदाकारी और मशहूर हुए, कुछ अपनी आवाज से और कुछ अपनी दमदार संवादों से। लेकिन एक ऐसे कलाकार भी थे जो अभिनेता भी थे और संवाद भी लिखा करते थे, पटकथा भी लिखा करते थे और वे कॉमेडियन भी थे और एक शिक्षक भी थे, जिसने सैकड़ों फिल्मों में संवाद लिखे जो हजारों दृश्यों को यादगार बना दिया और अपनी शानदार अदाकारी से हर किरदार में जान डाल दी। हम बात कर रहे हैं कादर खान की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस इंसान ने अमिताभ बच्चन, गोविंदा और धर्मेंद्र जैसे सितारों को सुपरहिट संवाद दिए, उसने बचपन में इतनी गरीबी देखी थी कि कई कई दिनों तक भूखे पेट सोना पड़ता था। आखिर एक गरीब परिवार का यह लड़का कैसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा लेखक और अभिनेता बन गया और जीवन के आखिरी दिनों में वह भारत छोड़कर दूसरे देश में क्यों रहने लगे। आइए जानते हैं कादर खान की पूरी कहानी। दोस्तों, कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान काबुल शहर में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रहमान खान और उनकी मां इकबाल बेगम थे। लेकिन उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई के एक साधारण बस्ती में रहने लगा था। घर के आर्थिक हालात इतने खराब थे कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। कहा जाता है कि कादर खान से पहले उनके 3 भाई बचपन में ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इसी वजह से उनकी मां उन्हें लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार बिना खाना खाए रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन कादर खान ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, कादर खान पढ़ाई में बहुत तेज हुआ करते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग से पूरी पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई के एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। वह लोकप्रिय शिक्षक थे। उनका पढ़ाने का तरीका इतना आसान हुआ करता था कि विद्यार्थी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं अभिनय और लेखक का सपना भी था। कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ कादर खान नाटक भी किया करते थे। उन्होंने कई नाटक भी लिखे और मंच में भी अभिनय किया। एक दिन उनके एक नाटक को देखने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार पहुंचे। नाटक खत्म होने के बाद दिलीप कुमार ने कादर खान से मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा कलाकार छिपा हुआ है। यही वह पल था जिसने जिंदगी बदल दी। दिलीप कुमार ने कादर खान का परिचय फिल्म निर्माताओं से कराया। के बाद उन्हें फिल्म संगीना के लिए संवाद लिखने का मौका मिला। उनकी लिखी पंक्तियां लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि देखते ही देखते वे बॉलीवुड के सबसे व्यस्त संवाद लेखक बन गए थे। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में अगर किसी फिल्म में दमदार संवाद सुनाई देते थे, बहुत संभव था कि उन्हें कादर खान ने लिखा होगा। उन्हें अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्मों में संवाद लिखे। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, लावारिस, कुल्ली, शराबी, अमर अकबर एंथनी और ऐसी कई फिल्मों में उनके लिखे गए संवाद आज भी लोगों को जुबान पर याद होते हैं। उनकी लेखनी ने फिल्मों को कई नई ऊंचाई दी। दोस्तों, कादर खान सिर्फ लिखते ही नहीं थे, वह शानदार अभिनय भी करते थे। उन्होंने खलनायक का किरदार भी निभाया था और पिता का किरदार भी निभाया था। साथ में जज बनने का किरदार भी निभाया, पुलिस अधिकारी बनने का किरदार भी निभाया। साथ में उन्होंने कॉमेडी बनकर लोगों को खूब हंसाया। हर किरदार में वह बिल्कुल अलग नजर आते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। 90s के दशक में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी लोगों की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गई थी। दोनों ने एक साथ मिलकर सुपरहिट फिल्में दी। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में दोनों की कॉम्बिंग टाइमिंग को दर्शकों को खूब हंसाया। आज भी टीवी पर यह फिल्म आती है तो लोग बड़े चाव से देखते हैं। दोस्तों, कादर खान ने अपने करियर में लगभग 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वहीं उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में संवाद और पटकथा भी लिखी थी। यही उपलब्धि बहुत कम कलाकारों को हासिल होती है। समय बदलता गया, नई पीढ़ी के लेखक और कलाकार आने लगे। धीरे धीरे कादर खान को फिल्मों में काम मिलना कम हो गया था। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। घुटनों में परेशानी बढ़ने लगी थी। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। इस वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। दोस्तों, जीवन के आखिरी वर्षों में कादर खान अपने बेटे के पास कनाडा में रहने लगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी सेहत भी लगातार बिगड़ने लगी थी। 31 दिसंबर 2018 को 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरा देश फिल्म जगत भावुक हो गया था। दोस्तों, आज भी जब बॉलीवुड के सबसे महान संवाद लेखकों की बात होती है तो कादर खान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ फिल्में ही नहीं की बल्कि कई कलाकारों के करियर को नई पहचान दी। उनके लेख, संवाद, उनकी कॉमेडी और उनका अभिनय आज भी लोगों को दिलों पर जिंदा है। दोस्तों, कादर खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हुनर होता है। अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो गरीबी और मुश्किलें और हालात कभी भी अपनी मंजिल नहीं रोक सकते। एक साधारण शिक्षक बॉलीवुड का सबसे बड़ा लेखक और महान अभिनेता बन सकता है। दोस्तों, आपको कादर खान की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपको उनकी गोविंदा के साथ वाली कॉमेडी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद हैं? अपनी राय
हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।